हेलो, दिस इज़ मी अंशु। हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स। In this normative ethics, we are going to cover normative ethics क्या है? It is a branch of ethics that studies how people ought to act and what make actions morally right or wrong. नॉर्मेटिव एथिक्स को तीन अप्रोचेस में डील करते हैं। फर्स्ट इज कंसेक्वेंशियलिज्म विच इज टीलियोलॉजिकल। टीलियोलॉजिकल से हमारा मतलब है हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसका आउटकम क्या है। अगर हमारा कंसेक्वेंस, आउटकम या एंड रिजल्ट अच्छा है तो हमारा एक्शन भी कैसा है? अच्छा है। तो कंसेक्वेंशियलिज्म इट इज जज्ड by its outcome. J. Mill argue that actions are right if they promote the greatest happiness for the greatest number. मतलब यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। सो टीलियोलॉजिकल में जो थिंकर है जे एस मिल है और जेरेमी बेंथम है। देन डीओंटोलॉजी का मतलब होता है कर्तव्यवाद। इट इज द थियोरी ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स that says an action is morally right or wrong primarily based on duty, rules, and moral principle rather than its consequence. इससे रिलेटेड जो थिंकर है इमैनुअल कैंट। तो कैंट का जो सेंट्रल आइडिया है दैट इज एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम वेयर बाय यू कैन एट द सेम टाइम will that it should become एक यूनिवर्सल लॉ। इसका मतलब है कि we should follow moral rules that we believe everyone should follow regardless of the consequence. So suppose you promise somebody to keep someone's secret. So in deontology, keep the promise because keeping promise is a moral duty, even if breaking it might produce a better outcome. But ये हमारा moral duty है to keep the promise. Now consequentialism क्या कहता है कि break the promise if doing so produces a better overall consequences. So understood this too. अब टीलियोलॉजिकल का एग्जाम्पल अगर हम बताएं यहाँ पे तो वो है आपने किसी की लाइफ बचाने के लिए झूठ बोला तो आपके झूठ बोलने से किसी की लाइफ बच गई तो आपका झूठ बोलना मोरली करेक्ट है। मतलब झूठ बोलना इज ऑल्सो अ एथिकली करेक्ट, राइट, क्योंकि किसी की लाइफ बचाया आपने। तो इन रिजल्ट विल डिसाइड वेदर द एक्शन इज राइट और रॉन्ग। देन वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स इट्स सद्गुण नैतिकता। इट फोकस ऑन पर्सन्स कैरेक्टर एंड वर्च्यूज rather than only on rules और consequences. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फिलोसोफर है वो है एरिस्टोटल। See, his central question was not simply what should I do, but what kind of person I should become. According to Aristotle, a morally good person develops virtue. Which kind of virtue? Courage, honesty, justice, generosity, and wisdom.
So there is one concept that is eudaimonia, matlab living a fulfilling and excellent life. For Aristotle, the ultimate goal of human life is eudaimonia. Let me write here. It is achieved through the cultivation and practice of virtues. So Aristotle believed virtue often lies between the two extremes. Like virtue lies between the two extremes. One is deficiency and one is excess. So what is in between these two is virtue. इसका एग्जाम्पल है करेज. करेज एक्सेस अगर होता है तो रेकलेसनेस, डिफिशियंसी अगर होती है तो कोवार्डाइस. अनदर एग्जाम्पल generosity. If it is excess, lead to extravagance. And if there is deficiency, it lead to a stinginess. So courage is the appropriate balance between the cowardice and recklessness. Similarly, generosity is the appropriate balance between stinginess and extravagance. So deontology का मतलब क्या है? ड्यूटी और रोल से. टीलियोलॉजिकल या फिर कंसेक्वेंशियलिज्म का मतलब है कंसेक्वेंस और आउटपुट से, मतलब आउटकम से. एंड वर्च्यू एथिक्स से हमारा मतलब है कैरेक्टर और वर्च्यू से. मतलब वर्च्यू एथिक्स इज एथिक्स ऑफ कैरेक्टर. एरिस्टोटल talks about eudaimonia, which is human flourishing. सो इन सिंपल लैंग्वेज जो नॉर्मेटिव एथिक्स है उसमें जो भी हमने अप्रोच पढ़ा है डिओन्टोलॉजी का, उसमें हमें व्हाट ड्यूटी शुड आई फॉलो ये चीज है. कंसेक्वेंशियलिज्म में व्हाट रिजल्ट्स विल आई प्रोड्यूस. एंड इन वर्च्यू एथिक्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड आई बिकम. आई थिंक इट इज क्लियर द नॉर्मेटिव एथिक्स. ऑल राइट, हमें थिंकर्स के बारे में याद रखना है. टीलियोलॉजिकल में यूटिलिटेरियन की बात करता है जेरेमी बेंथम एंड जे स्मिल. डिओन्टोलॉजिकल में इमैनुअल कैंट एंड वर्चुअल एथिक्स में एरिस्टोटल के बारे में हमें बताना है. सो दिस इज अबाउट द नॉर्मेटिव एथिक्स.